मूवी के स्टार्ट में हम एक प्राइवेट जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब को देखते हैं। वो लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। वो लोग ह्यूमन डीएनए में चेंजिंग करके एक न्यू इंसान को बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही होगा मगर उससे कई गुना ताकतवर होगा। वो सब साइंटिस्ट मिलकर एक बच्चे को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर वो कुछ ही देर बाद मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ऐसे ही उन लोगों का एक और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद वो लोग एक बच्चे को बना लेते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था। उन्होंने डीएनए के साथ नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया और नर्वस सिस्टम को भी अपने मुताबिक क्रिएट किया ताकि उनका बनाया हुआ इंसान उनके कंट्रोल में हो। और बहुत से फेल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो लोग एक ठीक सब्जेक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक लड़की थी, उसका नाम वो लोग मॉर्गन रखते हैं। उसके अंदर इंसानों वाले सारे इमोशंस थे क्योंकि उसके अंदर इंसानी डीएनए की कॉपी थी, मगर वो इंसान नहीं थी। उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, वो इंसानों के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसकी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ सकती थी। उसके अंदर ये पावर थी कि वो खुद को ठीक कर सकती थी। वो आधी इंसान और आधी मशीन की तरह थी। उसके अंदर इंसानों की क्वालिटीज थी लेकिन सोल नहीं। साइंटिस्ट उसे बनाकर काफी खुश थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन बड़ी हो रही है। सारे साइंटिस्ट उससे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। डॉक्टर एमी सबसे ज्यादा मॉर्गन से अटैच थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसे अक्सर बाहर लेकर जाती थी ताकि मॉर्गन को ऐसा न लगे कि उसे कैद किया हुआ है। मॉर्गन भी डॉक्टर एमी के साथ बहुत खुश रहती थी। उसे बाहर जाना बहुत पसंद था। मॉर्गन तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन एमी मॉर्गन को जंगल में लेकर जाती है। मॉर्गन वहाँ एक जख्मी हिरन को देखती है जो दर्द से तड़प रही होती है और यहाँ मॉर्गन उसे मार डालती है। ये देखकर एमी हैरान रह जाती है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं डाली थी जिससे वो किसी को भी मारने का सोच सकती। और जब ये बात बाकी साइंटिस्ट को पता चलती है तो वो लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग मॉर्गन का बाहर जाना बंद कर देते हैं। मॉर्गन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे बाहर जाना बहुत पसंद था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक थेरेपिस्ट मॉर्गन से मिलने आती है और जब मॉर्गन से वो कुछ सवाल करती है तो मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर्स आकर उसे बचा लेते हैं लेकिन उस थेरेपिस्ट की आंख काफी जख्मी हो जाती है। अब तमाम डॉक्टर्स बहुत परेशान थे। उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट पर डाउट होने लगा था। उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि मॉर्गन काफी खतरनाक है और उनका ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, मगर वो लोग मॉर्गन से बहुत प्यार करते थे इसलिए वो मॉर्गन को मार नहीं सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लैब की कंपनी को भी मॉर्गन के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग एक एक्सपर्ट डॉक्टर को भेजते हैं ताकि वो मॉर्गन को ठीक से इन्वेस्टिगेट कर सके। उसका नाम ली था। डॉक्टर ली काफी स्ट्रिक्ट थी। डॉक्टर ली वहाँ सब लोगों से सवाल करने लगती है। सबकी बातों से उसे पता चल जाता है कि वो लोग मॉर्गन से काफी क्लोज हैं। वो लोग उससे इमोशनली अटैच हैं और ये बात डॉक्टर ली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर वो जख्मी थेरेपिस्ट से भी मिलने जाती है, मगर वो भी मॉर्गन से बहुत प्यार करती थी, तो वो इस इंसिडेंट में मॉर्गन की गलती नहीं बताती। वो कहती है कि उसने सवाल ही कुछ ऐसे कर लिए थे जिससे उसे गुस्सा आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन की मेंटल कंडीशन को चेक करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन को बुलाया जाता है। डॉक्टर सब डरे हुए होते हैं तो डॉक्टर एलन को मॉर्गन के पास जाकर सवाल करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ बाहर से ही मॉर्गन से बात करे, मगर डॉक्टर एलन उससे इनकार कर देते हैं और वो मॉर्गन के सामने जाकर बैठ जाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उनके हर सवाल का जवाब मॉर्गन बहुत समझदारी से दे रही होती है और कहती है कि उसे थेरेपिस्ट पर हमला करने का बहुत अफसोस है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और वो नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। फिर डॉक्टर एलन मॉर्गन से कुछ और सवाल करते हैं जिससे मॉर्गन को गुस्सा आए और ऐसा ही होता है। मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर एलन पर हमला कर देती है और उसके गले पर काट लेती है। इसका मतलब अब मॉर्गन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब ये देखकर तमाम डॉक्टर्स डर जाते हैं और वो लोग मॉर्गन को बेहोश कर देते हैं। अब डॉक्टर ली ऑर्डर देती है कि वो लोग मॉर्गन को खत्म कर दें क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो चुका था। अब वो लोग मॉर्गन को मारने की तैयारी करते हैं। मॉर्गन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। वो लोगों से खुद को छोड़ने का कहती है। अब ये लोग मॉर्गन को मार नहीं पाते। वो आखिरकार मॉर्गन से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। यहाँ डॉक्टर डैरन मॉर्गन को मारने से इनकार कर देते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ली और उन तमाम डॉक्टर्स की लड़ाई हो जाती है, तो वो लोग डॉक्टर ली को ही बेहोश कर देते हैं और उसे मॉर्गन के रूम में बंद कर देते हैं। अब वो सब लोग वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं।
वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो सब लोग मॉर्गन को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। मॉर्गन बेहोश थी क्योंकि जब पहले मॉर्गन को होश आया था तो मॉर्गन उन्हें कहती है कि वो लोग उसे ना मारे, मगर फिर भी उस वक्त वो लोग मजबूरन मॉर्गन को बेहोश कर देते हैं और अब वो लोग मॉर्गन को होश में लाते हैं। मगर होश में आते ही मॉर्गन उन पर हमला कर देती है क्योंकि मॉर्गन अब सबको अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझती थी, क्योंकि उसके बहुत कहने के बावजूद वो लोग मॉर्गन को मारने वाले थे। मॉर्गन यहाँ सबको मार डालती है, सिर्फ डॉक्टर एमी को छोड़ देती है क्योंकि वही सबसे ज्यादा उसके करीब थी और उसे अपनी माँ की तरह समझती थी। अब मॉर्गन एमी को उसे बाहर लेकर जाने का कहती है। वो काफी टाइम से यहाँ बंद थी तो वो उसी जगह जाना चाहती थी जहाँ वो एमी के साथ अक्सर जाया करती थी। एमी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एमी फिर भी उसे लेकर झील के पास आ जाती है। मॉर्गन बहुत खुश थी। दूसरी तरफ डॉक्टर ली किसी तरह उस जगह से बाहर आ जाती है और वो मॉर्गन को ढूंढते हुए उस तक पहुंच ही जाती है। अब यहाँ डॉक्टर ली और मॉर्गन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ली भी मॉर्गन की ताकत का पूरा मुकाबला कर रही होती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी बिल्कुल मॉर्गन जैसी पावर है, लेकिन फिर भी मॉर्गन डॉक्टर ली को काफी जख्मी कर देती है। फिर मॉर्गन एमी के पास जाती है, मगर यहाँ डॉक्टर ली एक बार फिर मॉर्गन पर हमला कर देती है और फाइनली वो मॉर्गन को पानी में डुबोकर मार डालती है। फिर वो एमी को भी मार देती है क्योंकि उसने मॉर्गन को बचाने की कोशिश की। इसके बाद हम उस कंपनी के दो लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं कि उनका प्रोजेक्ट L9 जिसका नाम मॉर्गन था वो फेल हो गया था, मगर उनका प्रोजेक्ट L4 कामयाब हो गया है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर ली भी उनका एक्सपेरिमेंट थी। वो कोई इंसान नहीं थी, उसे मॉर्गन से बहुत पहले बनाया गया था। उसके अंदर सारी सोल्जर्स की एबिलिटीज डाली थी ताकि वो इंसानों की हिफाजत कर सके। अब यहाँ वो कंपनी डिसाइड करती है कि वो L4 जैसे और भी ऑब्जेक्ट बनाएगी और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।